दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दिल्ली में पेंशन लगभग बन गई है टेंशन। जी हाँ, पेंशन कैसे बनी टेंशन, इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। सर, क्या पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जोरावर सिंह संधू है जी। और मैं नीलोठी चंद्र विहार का रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे तर्क हैं जिनके बिहार पर विधवा पेंशन, जो वृद्ध लोगों की पेंशन है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको पेंशन मिल नहीं पा रही है। ऐसे मेरे पास एक तथ्य मौजूद है। पिछली बार भी मैंने साझा किए थे वो तथ्य, किसी कारणवश आज मैं साथ नहीं ला पाया, मगर मैं शो जरूर करूंगा। मेरे पास प्रूफ हैं जिसमें कि ये राष्ट्रीय सहारा में और हिंदुस्तान में ये सारे कॉलम आए हुए हैं, जिसको कि मैं दिखाना चाहता हूँ मीडिया को कि ये देखिए, एक विमला कथूरिया कर लेडी है जो कि बीडनपुरा का एड्रेस है, जिनका रहने वाली, जो जीएसटी 6 लाख के आसपास जीएसटी पे कर रही हैं, जो कि पेंशन लेने के बिल्कुल हकदार नहीं है, जिनकी कंपनी चल रही है अपनी। और मैं मीडिया से यह दरख्वास्त करता हूं कि इनकी जल्द से जल्द पेंशन जो है इनकी कार्रवाई करवाई जाए पेंशन ऑफिस से, और हमें तथ्यजनक उत्तर दिए जाएं ताकि हम जी और मैं आपको इस वक्त बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है गुलाबी बाग के पेंशन ऑफिस में, जिला समाज कल्याण अधिकारी विभाग में इस वक्त हम मौजूद है। जी, मैं यहाँ पर आज आया था और 2 हफ्ते पहले भी होकर के गया हूँ अपनी टीम के साथ। मेरे साथ मेरे भाई साहब थे, मगर मुझे कोई संतोषजनक उत्तर यहाँ से मिला नहीं। इसलिए आज मैं मीडिया के साथ पधारा हूँ यहाँ पर। मुझे उन्होंने ये कहा है कि आप एक रिटर्न में लेटर लिख करके दीजिए। तो आपने दिया अभी तक? मैंने रिटर्न में लेटर लिखने के लिए तैयार हूँ। मैं आज इनको रिटर्न में राइटिंग में एक लेटर दे देंगे और रिसीविंग लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मीडिया हमारा कितना साथ देती है। और उसकी रिसीविंग कॉपी भी हमें देना। उसकी रिसीविंग कॉपी हम मीडिया को प्रस्तुत करेंगे, मगर उसको देने की जरूरत नहीं है। जब डिस्क्लोज हो चुका है, मैटर डिस्क्लोज हो चुका है, रेखा गुप्ता जी ने भी डिस्क्लोज किया है, हिंदुस्तान भारत में छपा हुआ है कि हम इसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो इनको लेटर देने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। मगर ये बार बार हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप हमें लेटर दीजिए, जबकि फ्रंट पेज पर आया हुआ है कि इनको देने की कोई जरूरत, लेटर लिख करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि लेटर लिख करके दीजिए, तो हमें देने में कोई इतराज़ नहीं है। हम लेटर लिख करके कि इनको दे देंगे और उसकी एक प्रति जो है, एक कॉपी जो है, हम मीडिया को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये हमारे को कैसे और कहाँ तक ये हमारा साथ देते हैं। जब आप लेटर देते हैं तो आपको लगता है कि उसके बाद जो आपके साथ जो है इंसाफ किया जाएगा, जो आपकी मांग है उन पे चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है, हमें प्रशासन पर उम्मीद है कि हमारी मांगें सुनी जाएंगी। ये मांग सुनी जाएगी, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन महिलाओं को ज़रूरत है एक्चुअल में, उनको ये पेंशन दी जाए, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ये लेडीज़ जो है 6 लाख रुपए का जीएसटी पे कर रही है, जिसकी अपनी एक कंपनी चल रही है, प्रॉपर्टियाँ खरीद रही है, जिसका कि हमारे पास पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। लास्ट भी मैंने दिखाया था, अपने ऑफिस में भी दिखाया था। तो ये लोगों ने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, और मैं ये आस रखता हूँ कि हमारी जो ये सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम बताया आपने अपना? जोरावर सिंह संधू। चलिए, जोरावर सिंह संधू जी का ऐसा कहना है, एक महिला है जो लगभग 6.5 लाख की जीएसटी भर रही है और वो पेंशन का लाभ ले रही है। जिनको लाभांश मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिल रहा उन महिला का क्या नाम बताया आपने? विमला कथूरिया, जिनका कि एड्रेस बीडनपुरा करोलबाग का है। ये एक नहीं, ऐसी कई महिलाएं हैं, मगर हमारे पास जिसके तथ्य मौजूद हैं हम उसके आधार पर ही बात कर रहे हैं। हमारे पास विमला कथूरिया के तथ्य पूरे आधार पर हमारे पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, पेंशन का पूरा रिकॉर्ड है कि कितनी बार पेंशन ले चुकी है, और जीएसटी इनकम टैक्स ऑफिस के हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं, वो कितना अपना जीएसटी पे कर रही है, कितनी वो इनकम टैक्स पे कर रही है। अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? मेरी कार्रवाई यही रहेगी कि मैं इनको एक लेटर दे करके और इनसे एक प्रति लूँगा, रिसीविंग की हुई कॉपी लूँगा, और मीडिया से दरख्वास्त करूँगा इनसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई की जाए। दिल्ली सरकार से आपसे क्या अपील करते हैं? दिल्ली सरकार से यही अपील करता हूँ कि जितनी भी ये पेंशन विभाग की दूसरी जिनको ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को जल्द से जल्द जो है पेंशन इनकी बंद की जाए और ज़रूरतमंद लोगों को पेंशन दी जाए, ताकि ज़रूरतमंद तक ये जो सहारा है ये पहुँचे। चलिए दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों के बाहर एक बड़ी सी लाइन लिखी जाती है कि रिश्वत लेना और देना ही अपराध है। ऐसा अक्सर दीवारों पर लिख देते हैं। अब रिश्वत लेना और देना कितना है, इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है।
अब भाई साहब ने एक आरोप लगाए और ये कह रहे हैं कि मैं लेटर दूंगा, उसकी रिसीविंग कॉपी दूंगा। अब इनकी सरकार, दिल्ली सरकार कितनी इनकी मांग पे चर्चा होती है नहीं होती है, जो उन्होंने आवाज़ उठाई है उसके खिलाफ, जो दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। इसमें हमारा कोई लेना नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आवाज़ उठाई है सबूतों के आधार पर उठाई है। इनका ऐसा कहना है कि जो महिला है 7.5 लाख की जीएसटी भर रही है, वो लाभांश ले रही है पेंशन का, और एक जो विधवा है उसको उसका लाभांश नहीं मिल रहा। ये जांच का विषय है नहीं, ये सरकार देखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको बता दूँ, गुलाबी बाग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पेंशन, इसको पेंशन दफ्तर भी कहा जाता है और भी यहाँ पे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है। अब इनकी क्रांति कितना रंग लाती है नहीं लाती है, ये देखने वाली बात है। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्ट। और हाँ, इस बारे में, आज की खबर के बारे में आपके अपने क्या सुझाव है, क्योंकि आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, वो भी परेशान रहते होंगे। पेंशन पे सिर्फ वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें वो पूरी कर लेते हैं, और पेंशन बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बुजुर्गों को अब पेंशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल मिल रही है टेंशन।